कल से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था बेस कैंप से रवाना हो गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। भगवती नगर बेस कैंप से यात्री रवाना हुए। कुल 57 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कल से अब तक 3,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 670 से ज्यादा टुकड़ी तैनात की गई है। वैली क्विक एक्शन टीम के कमांडोज को भी तैनात किया गया है। ड्रोन सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। पहला जत्था अमरनाथ यात्रियों का रवाना हो गया है। कल से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और प्रदीप दत्ता मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, भगवती नगर बेस कैंप से हमारे साथ जुड़े हैं जहां से पहला जत्था कुछ देर पहले रवाना हुआ। प्रदीप, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो क्या खास इंतजामात इस बार किए गए हैं और पहला जत्था जब रवाना हुआ तो कितने उत्साहित लोग नजर आए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, काफी उत्साहित लोग और थोड़ी देर पहले पहला जत्था यहां से रवाना हुआ है भगवती नगर बेस कैंप से और इसे हरी झंडी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिखाई। जहां तक सुरक्षा की बात करें तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए, जहां पे आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर आपको सुरक्षा कर्मी तैनात नजर आएंगे, पुलिसकर्मी तैनात नजर आएंगे, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी जो यात्रा है पूरी सुगम हो, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये देखिए यहाँ से जो है ये गेट है, यहाँ से थोड़ी देर पहले जो है बसें और गाड़ियां जो है यात्रियों को लेकर जो अमरनाथ के लिए निकली है। तो मैंने हर यात्री से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जब बाबा बर्फानी उनके साथ है तो किसी बात की कोई कष्ट या परेशानी नहीं हो सकती। अखंड है, प्रचंड है, असुरों का अंत है, कैलाश में विराज थे वही अंग संग है। जब बाबा बर्फानी उनके अंग संग है तो किसी बात की परेशानी हो नहीं सकती। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से सुरक्षा कर्मी तैनात है। अगर हम जम्मू शहर की बात करें तो यहाँ पे 650 के करीब जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए और वो इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद जब नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो नेशनल हाईवे पर भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। उसके अलावा जो है कई चोटियों पर यहाँ पे आर्मी जो है पूरी तरह से तैनात है, क्विक रिएक्शन टीम है, रोड ओपनिंग पार्टी है और वहां तक पूरा बेस कैंप तक ले जाएगी। यानी कि जो यहाँ से जत्था रवाना हुआ है वो पहलगाम की तरफ गया है और आप देख सकते हैं एस्कॉर्ट व्हीकल, अभी भी कुछ गाड़ियां जो है अंदर है जो पहलगाम बेस कैंप की तरफ जाएंगी। उसके लिए आप देखिए एस्कॉर्ट व्हीकल पूरी तरह से तैयार है। यानी कि 4-5 गाड़ियों के बाद एक एस्कॉर्ट व्हीकल नजर आएगी, उसके बाद फिर 4-5 गाड़ियां होंगी, फिर एस्कॉर्ट व्हीकल नजर आएगी। यानी कि पूरी तरह से तैयारी की गई। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सुरक्षा कर्मी इस पे तैनात हैं, बैठे हुए हैं ताकि पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों में कोशिश रहती है आतंकवादियों की किसी तरीके से इस अमरनाथ यात्रा को टारगेट करें, लेकिन अपने मंसूबों में वह कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही एक वजह है कि इस बार RFID कार्ड के साथ साथ टेम्पर प्रूफ आईडी कार्ड दिया गया। टेम्पर प्रूफ आईडी कार्ड की बात करें तो उसे जैसे स्कैन करेंगे तो यात्री का पूरा बायोडाटा सामने आ जाता है। यानी कि कोई भी आतंकवादी जो है इस जत्थे में प्रदीप जरूरी भी है ऐसे इंतजाम, क्योंकि हालिया इनपुट जिस तरीके से मिले थे और जिस तरीके की घटनाएं देखने को मिली थी हालिया दिनों में, उसके बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। खुद हमने देखा था अमित शाह ने भी इसे लेकर मीटिंग की थी और सुरक्षा के निर्देश दिए थे। अब जो जा रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, लोगों में कितना उत्साह है? पहले जत्था में जो लोग मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है इस यात्रा को लेकर, वो भी जरा आपको सुनवा देते हैं। साल का हमको बहुत बेसब्री से इंतजार था बाबा का दर्शन करने के लिए और बहुत खुशी मिल रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। बहुत हमने इस तरह से पहली बार हम देख रहे हैं। पहली बार हम तो गए थे पहलगांव से, गए थे बालताल से, पहली बार देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है, व्यवस्था भी बहुत अच्छा हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे देख के बहुत आश्चर्य लग रहा है। जिस चीज को मैं 35 साल से मतलब जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी तब से ये न्यूज देखता था, बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, बट आज देख करके ऐसा लग रहा है कि यहाँ की ऊर्जा एक अलग ही है और जो बाबा की दर्शन होंगे वो अल्टीमेट होगा। इट्स बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। इट्स माय 3rd टाइम, तो खुशी हो रही है कि हम वापस जा रहे हैं, वापस बुलावा है, क्योंकि वहाँ पर वही जा सकते जिसको बुलावा आया है। यानी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। मौसम में तो वो जैसे देवता फूल बरसाते हैं ना, वैसे वो अमृत बरसा रहे हैं, वैसे ही बरसा रहे हैं भोलेनाथ जी कि आओ और मेरे दर्शन करो। वही लेके जा रहे हैं हमें। तो श्रद्धालुओं को आपने सुना और उत्साह आपने देखा। हर वर्ग के बच्चे अब आपको दिखेंगे, हर वर्ग के लोग जो है इस जत्थे में शामिल है, चाहे छोटे बच्चे हो या फिर युवा हो, और सभी लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहला जत्था रवाना हो गया है, कल से यात्रा की शुरुआत होने वाली है, तो वही उत्साह जो है यात्रियों के अंदर देखा जा रहा है।
और प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, खास इंतजाम किए गए हैं, आपने तस्वीरें भी हमें दिखाई, और क्योंकि पिछले साल की जो घटना हुई थी पहलगाम में, उसे अब तक कोई भूला नहीं है, और उसके बाद अब जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है तो खास जो निगरानी है इन इलाकों में किस तरीके से रखी जा रही है और यहाँ पर कैसे बंदोबस्त है? क्या पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो इस बार जो सुरक्षा है वो और कड़ी है क्या? बहुत कड़ी सुरक्षा के इंतजाम आप मेरे देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कितने सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। मैं चाहूंगा कि अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि आप कैमरा को थोड़ा और घुमा के बताएं। आप देख सकते हैं कि कितने सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात, यानी कि पूरी इंश्योर की गई है फुल प्रूफ सिक्योरिटी। एक तो आई कार्ड जो उनको इंश्योर किए गए हैं कि आई कार्ड ऐसे हैं कि जिससे पूरा उनका बायोडाटा पता चल पाए, यानी कि कोई भी आतंकवादी इस यात्रा में घुसपैठ ना कर पाए। पूरी तरह इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं एस्कॉर्ट व्हीकल। देखिए, चाहे बर्फ हो बारिश हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बाबा बर्फानी में उनका जो फेथ है, वो कहते हैं जब बाबा बर्फानी से आते हैं तो आसान रास्ता खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि ये खाली यात्रा नहीं है, खाली जर्नी नहीं है, यानी कि एक पुकार है। बाबा बर्फानी उनको बुलाते हैं और बाबा बर्फानी के लिए वो वहां पे दर्शन के लिए आ जाते हैं। और मैं जिससे भी बात कर रहा था वो कह रहे थे कि उनके लबों पर, उनके होंठों पर एक ही प्रेयर है, बम बम बोले हर हर महादेव, और दिल में बाबा बर्फानी को लिए हुए उस यात्रा के लिए वो निकल पड़े हैं। और आप क्या, और दूसरी तरफ उनका पूरा भरोसा है। मैं जब एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, जब मैं उनसे सवाल पूछा था कि आप क्या दुआ मांगने जा रहे हैं, हर कोई कहता है मैं अपने परिवार के लिए दुआ मांगता हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा हम अपने भारत के लिए दुआ मांगते हैं। हम चाहते कि यहां अमन और शांति रहे, और उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि भारत जो है विश्व गुरु बने। इसलिए आप देख सकते हैं, अब ये मैं आपको फिर से आपको दिखाता हूं, जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां नजर आएंगी। ये एस्कॉर्ट व्हीकल अभी भी, क्योंकि कुछ यात्रियों को निकलना, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अलर्ट है, चौकस से तैनात है। और इसी तरह से पूरे रास्ते पर, चाहे बात हम जम्मू की सड़कों की करें या नेशनल हाईवे की करें, आप देखिए किस तरीके से यहां पे पूरी तरह से सुरक्षा कर्मी तैनात। हर जगह पे आपको एस्कॉर्ट व्हीकल में यहां पे सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। ये रोड ओपनिंग पार्टी नजर आएगी, मेटल डिटेक्टर और माइन डिटेक्टर के साथ पूरे से चप्पे चप्पे को छानते हुए नजर आएंगे, खंगालते हुए नजर आएंगे। यानी कोई भी उन्होंने ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो छोड़ा होगा जहां पे सुरक्षा कर्मी तैनात हो। उसके साथ साथ काफी और इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं ये सुरक्षा के एस्कॉर्ट व्हीकल्स लगातार यहां पे जो है चलती हुई नजर आएंगी। हर जगह पे आपको सुरक्षा कर्मी, इससे साफ पता लगता है कि हमारी जो यहाँ की यूनियन टेरिटरी है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो कोई भी ऐसा नहीं कोना छोड़ना चाहती जहां पे सुरक्षा कर्मी ना हो। बिल्कुल प्रदीप, और क्योंकि जिस तरीके की सुरक्षा है, जिस तरीके के इंतजाम है, और सुरक्षा कर्मी जैसे हमारे डटे हुए हैं, इन्हीं के भरोसे हर साल जो है बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस बार भी वैसा ही हो रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।